मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? तो 63, याद रखना दोस्तों, 63 तत्व मौजूद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226, याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 226 ये जो है ये उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। इसकी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन है, केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ? तो 1921 में केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों और मप्पिला दंगों के रूप से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीबीटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सीबीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता, याद रखना है दोस्तों, केंद्र सरकार ने सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता को सेवा विस्तार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह अंग्रेजी और भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मकसद ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषाओं को यानी गैर अंग्रेजी के पत्रिकाओं को स्वतंत्रता को सीमित करना था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारतीय नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। वह न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे और 8 नवंबर 2022 को वो सेवानिवृत्त हुए थे। कौन? उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। किसने? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। यह भारत सरकार की एक संस्था थी। इसने पंचवार्षिक योजना तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ, याद रखना है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से जुड़े थे। वह कथक नर्तकियों महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता और गुरु अच्चन महाराज ये शामिल थे। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हंडिया में हुआ था और उनका निधन, दोस्तों उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? 2013 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2016 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू की थी। ये जी इसकी जो शुरुआत है दोस्तों 15 अगस्त 2014 में की गई थी। यह योजना देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना नागरिकों को बुनियादी बचत बैंक खातों की उपलब्धता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन और बहुत कुछ जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, 1975 में इंग्लैंड में आयोजित पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो 1975 में दोस्तों वेस्ट इंडीज ने ये कप जीता था। किसने? वेस्ट इंडीज ने कप जीता था। इंग्लैंड में 1975 में आयोजित पहला क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। इसे बघा विवेकपूर्ण विश्व कप 1975 में क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक नाम दिया गया था। 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड ने जीता था। विश्व कप लंदन के लॉइस में आयोजित किया गया था। फाइनल मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था। मरचा चावल किस राज्य का जीआई टैग है? तो दोस्तों बिहार राज्य का ये जीआई टैग है। बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल को काली मिर्च की तरह दिखने वाला इसको सरकार ने जीआई टैग दिया गया है। यह चावल अपने
सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मोपिन बुरी आत्माओं का भगाने वाला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन बुरी, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में त्योहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का त्योहार मोपिन हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। मोपिन त्योहार अरुणाचल प्रदेश की गैलोक जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल लुमी अप्रैल के महीनों में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसकी स्थापना की गई? तो दोस्तों 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना हुई है। याद रखना है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्षों के अवधि के लिए की जाती है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। याद रखना है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी कार्य शुरू भी किए थे। अगला क्वेश्चन है, रंगस्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। तो रंगस्वामी कप हा राष्ट्रीय हॉकी, याद रखना है, हॉकी खेल से संबंधित है रंगस्वामी कप। रंगस्वामी कप का संबंध हॉकी से है। रंगस्वामी कप पहली बार 1928 में ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों को चयन करने के लिए एक अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता था। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ आवर सोशल रिवॉल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। और कहाँ? पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। व्यामेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वह एक भारतीय बैरिस्टर भी थे। पहले अधिवेशन में 72 में से 39 वकील थे और यह सिलसिला जारी रहा, अर्थात 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है? तो योजना आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवार्षिक योजना अंत में भारत में कितने आईआईटी स्थापित किए गए? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने आईआईटी स्थापन किए गए? तो 5 आईआईटी यहाँ पर स्थापन किए गए थे। याद रखना है, 1956 में पहली पंचवार्षिक योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। पहली पंचवार्षिक योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता, तो उसे ऑडियोमीटर कहते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है और एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग के माप की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग मापन किया जाता है। ये जो उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रावण, ऑडियोफोन का दोषयुक्त श्रावण में उपयोग किया जाता है। शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 2 देशों के साथ। और भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। वो 7 देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश भी शामिल है। और समुद्र में बघा, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप श्रीलंका और मालदीव। समुद्री सीमा 2 देशों से श्रीलंका और मालदीव।
अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला राज्य भी केरल राज्य है। भारत की जनगणना 2011 का अवलोकन करते हुए भारत में साक्षरता दर 74.04%, 74.04% पुरुषों के लिए और 82.14 महिलाओं के लिए और 65.46 है। केरल में 93.91% साक्षरता दर शीर्ष पर रहकर अपना स्थान बरकरार रखा हुआ है। 93.91 याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित होते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों को। अगला क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैसूर दशहरा कर्नाटक भारत में नद हवा राज्य उत्सव है। यह एक 10 दिवसीय त्यौहार है। इसकी शुरुआत नवरात्रि और आखिरी दिन विजयदशमी से होती है। यह त्यौहार आश्विन के हिंदू कैलेंडर के महीने में 10वें दिन में मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के ग्रेगोरियन महीनों में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन से वाद्य बजाते थे? तो सारंगी बजाते थे। कोणता वाद्य? सारंगी। सारंगी एक धनुर्वाद्य तार वाला वाद्य यंत्र है जिसमें त्वचा छदित गुंजनमान यंत्र होता है। उस्ताद बिंदा खान का जन्म 20वीं सदी के शताब्दी के पूर्वोत्तर दौरान दिल्ली में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, किधर हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम के रूप में 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था, जो भारत नेपाल के सीमा के पास स्थित है। उनका परिवार शाक्य वंश का था। याद रखना दोस्तों, गौतम बुद्ध का परिवार शाक्य वंश का था, जिसने कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक नृत्य होता है? तो मध्य प्रदेश में राई, याद रखना, मध्य प्रदेश में राई लोक नृत्य। बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य राय नृत्य पुरुषों द्वारा महिला भेष में ढोलक नगाड़ों के साथ किया जाता है। मध्य प्रदेश में बेदिया जनजाति इस लोक नृत्य को करती है। वैश्य समुदाय में बच्चे के जन्म के अवसर पर आहिर जनजाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसने चालू किया था? तो फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जनजातीय कार्य मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए EMRS शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए अमेजन के साथ साझेदारी की थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने आज के जो क्वेश्चन पूछे वो आपके साथ डिस्कस किए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके